अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। भाई आज का वीडियो चेंज टॉपिक पे, प्लीज़ नाराज़ नहीं होइएगा। तो चलो मैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट किए दे रही हूँ। भाई वीडियो लंबा हो जाता है और अपलोड होने में बहुत दिक्कत होती है। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मैंने सीरीज स्टार्ट की थी एक भाई के कहने पे, तो भाई सीरीज तो पूरी करनी है। पार्ट 5 हो चुके हैं, अब पार्ट 6 है। गैस तो करना नहीं है भाई, टाइटल देख लिया होगा, मोहम्मद सबके लिए पार्ट 6। तो चलिए, मैंने इन भाई के चैनल से लिया है, इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वीडियो शुरू करने से। या बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, ये उसका छठा हिस्सा यानी पार्ट 6 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 5वें हिस्से में क्या सुना। हमने 5वें हिस्से में सुना कि आपके पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद कितने अजीब अजीब वाकयात हुए। बड़े बड़े यहूदियों के राहिबों ने, उनके आलिमों ने आपके आमद को पहचाना और रूम और फारस के महलों में जलजला आया और हजारों साल से जलता हुआ जो आतिश कदा था, जो आग थी, वो भी बुझ गई और दरियाए सावा जोश मारकर सूख गया। और आपके पैदाइश के वक्त, आपके जन्म के वक्त हजरत आमिना ने एक बहुत बड़ा नूर भी देखा। और जो साथ में उस वक्त एक औरत थी, उसने देखा कि सितारे बिल्कुल जमीन पर झुके जा रहे हैं। और फिर हमने सुना कि दूध पिलाने के लिए हजरत हलीमा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने गांव, अपने घर लेकर गई, जो देहात में जाया करते थे। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इतनी बरकतें नाजिल हुई और इतनी रहमतें नाजिल हुई कि जानवरों के थनों में दूध आ गया और हजरत हलीमा का सीना भी दूध से भर गया। उनकी जो ऊँटनी लागर थी, दुबली थी, वो ताकतवर हो गई और भागने लग गई। और जहां पर दाई हलीमा के जानवर, ऊंट वगैरह चरते थे, वहां पर खूब घास होने लग गई। और हुजूर की बरकत से दाई हलीमा के पूरे गांव में रहमतें नाजिल होना शुरू हुई, जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर हुआ ये कि उस वक्त दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल हुआ करती थी। 2 साल पूरी होने के बाद में जब वापस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस हजरत आमिना के पास देने का वक्त आया, तो हजरत हलीमा का दिल नहीं चाह रहा था। वो हजरत आमिना के पास गई और इसरार करके दोबारा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ कुछ दिनों के लिए वापस अपने गांव लेकर आ गई। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की हुई, तो आप कभी कभी बकरियां चराने जंगल जाया करते थे। एक दिन की बात है कि आप बच्चों के साथ बकरियां चराने जंगल चले गए। वहां एक जगह बैठकर आप बकरियों की देखभाल करने लगे कि बकरियां चर रही थी और दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे हुए थे। बिल्कुल दोपहर का वक्त था। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुछ फरिश्ते अचानक आपके सामने आ गए। हजरत जिब्राइल के हाथों में एक सोने का खूबसूरत तश्त था और उसमें जमजम का पानी और कुछ बर्फ जैसा उसके अंदर था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर सीधा लिटाया और फिर आपका सीना चाक किया, यानी सीने को फाड़ा और उसमें से दिल को निकाला और जमजम के पानी से खूब अच्छी तरह से धोया और फिर 2 टुकड़े खून के जमे हुए निकाले और उसको निकालकर बाहर फेंक दिया और कहा कि ये शैतान का हिस्सा है। और दिल को उस सोने के तश में डालकर अच्छे से धोने के बाद फिर उसको अपनी जगह पर, अपने मकाम पर रख दिया और फिर सीने को बंद कर दिया और उस पर अल्लाह के हुक्म से हाथ फेरा, तो वो सीना जैसे कि वैसा हो गया जैसे वो पहले था। रिवायात में आता है कि दिल को इसलिए धोया गया कि दिल में जो गुनाहों के मादे होते हैं उससे बिल्कुल हुजूर का दिल पाक हो जाए और कोई गुनाहों का नामो निशान भी बाकी न रह जाए।
اور زمزم اور برف سے اس لیے دھویا گیا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہوتا ہے، اس لیے وہ مادہ معصیت یعنی جو گناہوں کا مادہ ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کو بجھانے کے لیے برف کا استعمال کیا گیا تاکہ گناہوں کی حرارت اور اس کی گرمی کا بھی نام و نشان باقی نہ رہے۔ جب دوسرے بچوں نے یہ سب منظر دیکھا تو وہ تو ڈر گئے، سہم گئے، سب دوڑتے ہوئے گھبراتے ہوئے دائی حلیمہ کے پاس پہنچے اور بچوں نے جا کر بتایا کہ کسی نے محمد کو قتل کر دیا۔ دائی حلیمہ یہ سنتے ہی بدحواس ہو کر حضور کے پاس دوڑتے ہوئے آئی تو دیکھا کہ آپ جنگل میں ڈرے ڈرے سہمے سہمے کھڑے ہیں اور پسینے سے شرابور ہے۔ دائی حلیمہ کے شوہر نے ایک دم سے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، چمکارا اور پوچھا کہ کیا ہوا محمد، کیا ہوا تھا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دو لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے پکڑ کر سیدھا لٹایا اور میرے سینے کو چاک کیا، اندر سے کچھ نکالا، اس کو دھویا، دوبارہ اندر رکھ دیا اور پھر سینہ جیسے کہ ویسے کر کے وہ لوگ چلے گئے۔ اس واقعے نے دائی حلیمہ اور ان کے شوہر کو بالکل ڈرا دیا، وہ گھبرا گئے اور ان کو ایسا لگا کہ کہیں آگے چل کے ایسا کوئی واقعہ اور نہ ہو جائے اور محمد کو نقصان نہ ہو جائے، اس لیے حفاظت کو دھیان میں رکھتے ہوئے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر آ گئے اور حضرت آمینہ کے سپرد کر دیا، ان کے حوالے کر دیا۔ اب چونکہ حضور مکہ میں اپنے گھر واپس آ چکے تھے جہاں آپ کی امی، آپ کے دادا آپ پر جان چھڑکتے تھے، آپ کا ہر وقت خیال رکھتے تھے۔ پھر جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت آمینہ آپ کو ساتھ لے کر یثرب گئی۔ یثرب یہ مدینہ کا پرانا نام ہے اور آپ کے ساتھ میں آپ کی باندی ام ایمن بھی تھی اور یثرب میں حضرت آمینہ کا ننیال تھا، وہاں پر حضرت آمینہ 1 مہینہ ٹھہری۔ یثرب میں کچھ یہودی عالموں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کے بارے میں نئی نئی خبریں دینے لگے اور جلدی ہی یہ خبر سارے یثرب میں پھیل گئی۔ یہودیوں کی جماعتیں آپ کو دیکھنے کے لیے آنے لگی کیونکہ یہودیوں کے پاس آسمانی کتابیں تھیں اور ان کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی نشانیاں ساری کی ساری صاف صاف لکھی ہوئی تھی اور آخری نبی آنے کی خبر بھی اس میں صاف صاف لکھی ہوئی تھی اور بہت ساری پیشن گوئیاں اور بہت ساری نشانیاں بتائی گئی تھی۔ تو جب وہ یہودی یا ان کے عالم جب دیکھتے تھے حضور کو تو پہچان لیتے تھے۔ ایک دن ہوا کہ یہودیوں کی ایک جماعت آپ کو دیکھنے کے لیے آئی تو ان میں سے ایک بزرگ راہب، ایک عالم نے جب آپ کو دیکھا تو وہیں پر پکار اٹھا کہ یہ بچہ اس امت کا نبی بنے گا اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ اسی شہر یثرب میں ہجرت کر کے آئے گا۔ بہرحال پھر 1 مہینہ ٹھہر کر بی بی آمینہ یثرب سے مکہ کے لیے روانہ ہوئی، مگر یثرب سے جب وہ چل کر مقام ابوا پر پہنچی جہاں پر ان کے شوہر یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جناب عبداللہ کی قبر تھی تو وہاں ٹھہر گئی کیا ٹھہرنا پڑا۔ غم محبت نے دامن پکڑ لیا اور کہا کہ شوہر کی قبر تو دیکھتے جاؤ، پھر پتا نہیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ حضرت آمینہ کے دل میں ایک چوٹ ابھر آئی، کلیجے کا زخم ہرا ہو گیا، کچھ تھکان، کچھ شدت غم، کچھ موسم کا اثر، بی بی آمینہ بیمار ہو گئی اور بیماری بڑھتی چلی گئی۔ اس وقت دواخانوں کا، شفا خانوں کا رواج کہاں تھا اور اس ویران جگہ پر کون طبیب آتا، کون علاج کرتا؟ بس لے دے کے ام ایمن ساتھ میں تھی جو بی بی آمینہ کی باندی تھی، جو بی بی آمینہ کا خیال رکھتی تھی۔ بی بی آمینہ کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ او آمینہ، تمہاری سانسوں کی گنتی اب پوری ہو چکی، آمینہ تیرا دانا پانی اب دنیا سے اٹھ چکا۔ بی بی آمینہ کو اپنے مرنے کا غم نہیں تھا، زیادہ غم اس بات کا تھا کہ میرے بعد میرے دل کے ٹکڑے محمد کا کیا ہوگا، اس کی خبر گیری کون کرے گا۔ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اب کچھ ہوش سنبھالا تو ماں کے سامنے موت کھڑی ہے۔
दुनिया में हर बच्चे को माँ बाप का ही सहारा होता है। उन्हीं की शफकत के सहारे बच्चे परवान चढ़ते हैं। रिश्तेदार भले ही कितने ही अच्छे हो, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत भला कहां पैदा होती है। यही गम बीबी आमिना को मरते मरते खाए जा रहा था। उम्मे ऐमन बीबी आमिना को तसल्ली देती, ढारस बंधाती, हौसला देती और कहती कि ए उम्मे मोहम्मद, ए मोहम्मद की माँ, तुम फिक्र मत करो, तुम ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी सी बीमारी है, 2-4 दिन में तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन उम्मे ऐमन को क्या पता था कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। खुदा वो साचा ही तोड़ देना चाहता था जिस साचे में मोहम्मद को बनाया था, ताकि फिर उस जैसा कोई ना हो। बीबी आमिना की तबीयत बिगड़ती चली गई। बीबी आमिना ने अपने जिगर के टुकड़े मोहम्मद के सर पर हाथ फेरा और वही आखिरी हाथ था। कुछ कहना चाहा, लेकिन बीमारी की शिद्दत ने इजाजत नहीं दी। 2-4 करवटें ली और नन्हे मोहम्मद परदेश में बिन मां के रह गए। और वही मकाम पर, वही मकाम अबुआ पर जहां पर 7 साल पहले जनाबे अब्दुल्ला दफन हुए थे, वहीं पर बीबी आमिना भी दफन हो गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होश के जमाने में यह पहला इतना बड़ा हादिसा देखा, वो भी इतना अलमनाक, इतना दर्दनाक। मां के हमेशा की जुदाई, वो भी कहां, परदेश में, रिश्तेदारों से दूर, बेकसी और नाआशनाई की मौत। ये मौत अगर मक्का में होती तो सैकड़ों लोग मैयत में आ जाते, घर घर से रोने वालियां आ जाती, मगर यहां उम्मे ऐमन और सरकार दो आलम के अलावा कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होंगे उस टाइम पे भाई, हर बच्चे के लिए होते हैं भाई, बहुत ही ज्यादा। तो बहुत पेनफुल था, है ना भाई। और वीडियो के बारे में मैं क्या ही बोलूं, पार्ट 6 में यही था भाई, मोहम्मद साहब के लिए ये जो सैड मोमेंट्स थे उस टाइम पे। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आपको पार्ट 7 में देखने के लिए मिलेगा। पार्ट 6 में इतना ही भाई, और मैं ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे पाऊँगी भाई इस वीडियो के बारे में। बाकी का भाई ने आपको सब कुछ बता दिया है ना। और अगर आपको सीरीज पूरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सीरीज कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा हमारे भाइयों को सीरीज अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। मैं तो भाई, एक भाई ने सजेस्ट किया, उन भाई के अकॉर्डिंग सीरीज बनाई है मैंने, लेकिन मुझे पता नहीं है। तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो अच्छा लगता है भाई कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं, ऐसे पता नहीं चल पाता है। तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, ज़रा सा वक्त निकाल के आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। मैं जितना पॉसिबल होता है उतना हर भाई के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, पर फिर भी अगर किसी भाई का कमेंट रिप्लाई नहीं हो पाता है उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ भाई। और बैड कमेंट्स भी भाई कोई कर देते, मैं उनका भी रिप्लाई करती हूँ, लेकिन कोई नहीं। चलिए अब इजाज़त दीजिए अपनी बहन को, मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।